अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई हैं। क्या अरेस्ट वाकई में हुई है? क्यों अरेस्ट करने की मांग उठी है? एनसीबी, ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनके खिलाफ लगातार ही एक्शंस लिए हैं, उन्हें हिरासत में रखा है। अब रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ और नए खुलासे हुए हैं जो कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत बनकर सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। रिसेंटली वायरल हुए रिया और उनके भाई के व्हाट्सएप चैट की बात करेंगे जो लीक किया गया है। ईडी की तरफ से पहले ही व्हाट्सएप चैट शेयर किया गया था जिसमें नशीली पदार्थ को लेकर, गैर कानूनी मामलों को लेकर रिया सवालों से घिरी थी और सीबीआई ने जांच पड़ताल में उनसे कई सच उगलवाने की कोशिश की। खबरें ये तक आने लगी कि रिया को सीबीआई टीम की एक आईपीएस ऑफिसर नुपुर शर्मा ने हाथ उठाकर सच को बुलवाया है। जी हां, नुपुर शर्मा के डंडे, नुपुर शर्मा के सवालों के थप्पड़ रिया के गाल और कान में गूंज रहे हैं। इसी कारण से रिया अब बुरी तरह से परेशान है, जिन्होंने मुंबई पुलिस के आगे हैरेसमेंट को लेकर बात की है। सीबीआई ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, इस तरह की बात की है, ये भी खबर आई। लेकिन जो नए लीक्ड मैसेजेस हैं उनकी हम बात करेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ये बेहद स्पेशल प्रोग्राम रिया चक्रवर्ती और उनके लीक्ड मैसेज को लेकर हुए खुलासे के बारे में हम बात करेंगे। नए जो व्हाट्सएप चैट रिवील हुए हैं उसमें जो नए नशीले पदार्थ को लेकर बात हुई है, वो गंभीर मामला कैसे बन गया है, कैसे सुशांत को लेकर रिया अब आरोपी से गुनहगार को लेकर चर्चा का विषय बन गई हैं। इस तरह के नाम उन्हें क्यों दिए जा रहे हैं, आइए हम जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और नया वायरल चैट इस वक्त उनके बिल्कुल खिलाफ बन चुका है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये बात कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो रजिस्टर किया गया है क्रिमिनल केस, उसमें उनके व्हाट्सएप लिंक जो हैं सैमुअल मिरांडा के साथ सबसे बड़ा सबूत बने। नशे को लेकर रिया इन्वॉल्व थी। सुशांत के बाकी कई फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में रिया इन्वॉल्व रहा करती थी, जिसके बाद सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी ने भी ये कहा कि रिया भी कई बार नशे कर चुकी हैं और इसके बाद सुशांत की डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट डॉक्टर सुजैन वॉकर ने भी कहा कि रिया ने सुशांत की दवाइयां बदली और उनसे मुलाकात नहीं होने दी। सुशांत की तबीयत बिगड़ी, रिया उन्हें छोड़कर चली गई, उसका इन्हें अंदाजा नहीं था। रिया जानती थी कि सुशांत को निगरानी में रखने की जरूरत है, फिर भी वो छोड़कर गई। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर विवाद नेपोटिज्म से लेकर एडिक्शन से लेकर उनकी अफेयर से लेकर उनके परिवार तक के काफी बड़े हैं। ऐसे में रिया का एक और वायरल चैट जो है इस वक्त उनके खिलाफ है। लीक हुआ है वो मैसेज जिसमें रिया की जो कॉन्स्पिरेंसी थी वो काफी बड़ी मानी जा रही है। रिया ने एक वर्ड कहा और अब वो पूरी तरह फंस चुकी है। जी हाँ, मुसीबतों का पहाड़ फिर रिया पर टूट गया है, क्योंकि नया चैट जो है रिया को लेकर काफी चौंकाने वाला है। अपने भाई शौविक के साथ भी वो पर्सनली बात करती थी, एडिक्शन को लेकर, नशे के लत को लेकर। नए चैट जो सामने आए हैं वो और उनकी बहन यानी कि रिया और शौविक के बीच के हैं, जिसे सोशल मीडिया पर मीडिया ब्रॉडकास्ट काफी ज्यादा वायरल कर रही है, जिसमें उनके भाई को खरीदने की बात रिया ने कही कि उनके भाई को खरीदनी पड़ेगी और वही नशे के पदार्थ खरीदने की बात चल रही है। वो वायरल चैट की डेट बताई जा रही है साल 2020 15 मार्च की, लॉकडाउन से ठीक पहले की। रिया तब भी सुशांत के साथ ही रहा करती थी। ऑफिशियल इन्होंने अपने रिश्ते को नहीं किया था। रिया ने लॉकडाउन के अंतराल में अप्रैल में भी इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत उनके जस्ट फ्रेंड है, लेकिन सच ये था कि ये दोनों रिलेशनशिप में रह रहे थे। रिया ने इस व्हाट्सएप चैट में कहा कि सुशांत दिन में 4 बार नशा करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें और जो नशा उन्हें चाहिए वो लेकर आओ। ये उन्होंने अपने भाई को मैसेज किया था।
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अब ये मामला पूरी तरह से गंभीर तरीके से लेने का फैसला लिया है। इल्लीगल तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो नशे के पदार्थ के इस्तेमाल रिया करने की बात अपने व्हाट्सएप टेक्स्ट में करने से लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 3 सितंबर साल 2020 को ये ट्वीट वायरल हुए हैं। रिया चक्रवर्ती और शौविक को एक्यूज किया गया है इस गंभीर मामले में और इसी कारण से कांट ब्लॉक SSR जस्टिस हैशटैग हो रहा है वायरल और अब अखबार की तरफ से खुलासा बड़ा चौंकाने वाला सामने आया है। खबर आ रही है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI की टीम रिया को गिरफ्तार भी कर सकती है, जो हिरासत में पिछले 5 दिनों तक लगातार उनसे सवाल जवाब के लिए थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया और शौविक का ये खुलासा काफी बड़ा है। व्हाट्सएप चैट ने कई बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने की मांग को लेकर जो नया सिलसिला जारी हुआ था उसे रोशनी डालने के लिए ये काफी था। व्हाट्सएप चैट जो रिया का फिर सामने आ गया है। ये कनेक्शन सीधा इल्लीगल तरीके से नशीले पदार्थ के सेवन को लेकर ही था। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक नया रिपोर्ट फाइल किया है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और उनके मुंबई के रेसिडेंस के अंदर भी छापेमारी का ऐलान हुआ है। इस पर हड़कंप मच गया है। 5 ऑफिशियल्स जो हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 5 ऑफिसर्स हैं, वो रिया चक्रवर्ती के मुंबई वाले रेजिडेंस में आज सुबह पहुंचे, जहां कहा जा सकता है कि छापेमारी के लिए सुशांत सिंह राजपूत के एक फ्रेंड को भी उनके घर रेजिडेंस को पहुंचकर देखा गया है और सैमुअल मिरांडा है वो, जिन्हें एनसीबी ने डिटेन कर दिया है। अब एनसीबी की तरफ से राजधानी दिल्ली से स्पेशल जो एनसीबी की टीम पहुंची है मुंबई, ये बड़े मामले को पूरी तरह से सुलझाकर ही मुंबई की टीम सीबीआई मुंबई पुलिस की टीम के साथ इससे राहत की सांस लेगी। व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती के लॉयर का कहना है, व्हाट्सएप चैट में जो भी शब्द हैं उसे लेकर उसकी बात करेंगे तो सीनियर एडवोकेट सतीश मानशिंदे ने कहा है कि रिया ने एक बार भी नशा नहीं किया है और वो तैयार है किसी भी समय टेस्ट कराने के लिए, लेकिन रिया ने टेस्ट अब तक नहीं कराया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रिया है और अरेस्ट होने को लेकर उनसे जुड़ी तमाम खबरें लगातार चर्चा का विषय है। वेल दर्शकों, जाना आपने रिया चक्रवर्ती को लेकर आई इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपके बीच पेश किया था रिया को लेकर नए व्हाट्सएप चैट जो वायरल हुए हैं उसके बारे में। रिया के घर पर छापेमारी हुई है, इस तरह की भी खबरें आई। हमने आपको बताया कि रिया इस वक्त बड़ी मुसीबत में है, जिससे अब उनके लॉयर बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। बॉलीवुड का सपोर्ट विद्या बालन, तापसी पन्नू, शिवानी दांडिकल का सपोर्ट जो उन्हें मिला है उसके माध्यम से वो अपने जो बिगड़े हुए छवि है उसे वो संभाल पाएंगे या नहीं, या वाकई में गुनहगारी के मामले में वो फंस जाएंगे इस बार, या फिर सच्चाई ऐसी ही है कि साजिश उनका ही था। ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपसे यही इजाजत लेंगे। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज और कमेंट करके हमें बताएं क्या लगता है आपको रिया के इस व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद सच क्या है। क्या रिया वाकई में इन्वॉल्व थी सुशांत के इस दशा के पीछे? नमस्कार।